सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा बिनते अबी बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हैं, हज़रत आयशा की बहन है। इनका इस्लाम में बहुत बड़ा किरदार है। इस्लाम को फैलाने में इतनी बड़ी कुर्बानी और किरदार रहा है कि शायद ही तारीख़ में किसी और खातून का इतना बड़ा किरदार मिलता हो। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी मुसलमान हो गए, इनके वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और इनकी वालिदा के बारे में भी आता है गालिबन, वो भी मुसलमान। हज़रत आयशा तो यही फरमाती है कि उन्होंने जब आँख खोली तो दोनों को यानी होश संभाला तो दोनों को मुसलमान पाया। तो अब ये अस्मा बिनते अबी बकर जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए तशरीफ़ ले गए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में दोपहर के वक़्त पहुँचे। हज़रत अस्मा ने इनका खाना तैयार किया हुआ था, अब अल्लाह के नबी का भी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का भी। और खाना जो है, खाने का वक्त नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बस अभी निकलना है। और उस वक़्त में कुफार को खबर मिल चुकी थी कि नबी पाक हिजरत फरमाने वाले हैं। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के गिर्द पहरा बिठा दिया था। हर कबीले का एक नौजवान जाके खड़ा कर दिया था ताकि कुरैश हर किसी से लड़ ना सके। कोई एक कबीला जाके मारेगा, खुदा न खास्ता हमला करेगा तो कुरैश उस पर टूट पड़ेंगे। तो हर कबीले का, पूरे मक्का के आसपास के जितने कबाइल थे, उनके एक एक नौजवान को तलवार दे के खड़ा किया। तो वहां पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया था, वही फरमाई थी कि आप इनकी तरफ मिट्टी की मुट्ठी फेंक दें। अल्लाह ने वो मिट्टी उड़ाई, उन सारे काफरों की आंखों में वो धूल चली गई, वो आंखें मलते रह गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहिफाजत वहां से अल्लाह ताला ने निकाल दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले, अबू बकर सिद्दीक़ के घर में गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लिया। हज़रत अस्मा ने उनका खाना बांधा। उनके पास बांधने के लिए उसको कोई चीज नहीं थी मुयस्सर, थैले का मुंह बांधने के लिए जिसमें खाना रखा था। तो उन्होंने अपना कमरबंद, जिससे वो अपने यानी कमर पे बांधी जाती थी, एक पेटी, उसको खोला और उसके दो हिस्से किए, उसको लंबाई रुख में काटा। एक हिस्सा कमर से बांध दिया, दूसरे से उस थैले को बांधा और फिर वो खाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले किया। या फिर ये आता है कि गारे सूर में खाना देने जा रही थी तो बांधने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने फिर तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ज़ातुन नताक़तैन का लक़्ब अता फरमाया था। ज़ातुन नताक़तैन कि ये दो कमरबंदों वाली है। और यही फिर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा है जो रोज़ खाना नबी पाक के पास पहुंचा के आती थी। सुबह सुबह मुंह अंधेरे या रात के अंधेरे में, यानी दिन की रोशनी में नहीं जाती थी, गारे सोर में जाती थी। और जी पता था, एक तो ये खाना पहुंचा रही थी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, दूसरा इनके बेटे हैं अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। तो वो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो थे वो दिन ऐसे गुजारते काफरों के दरमियान जैसे उनको पता ही नहीं, और वो वहीं रहते हैं, उनकी सारे दिन की बातें सुनते और फिर रात को खुफिया तरीके से जाके सारी उनकी जो जो प्लानिंग्स होती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे आगाह करते, अपने वालिद को बताते और फिर सुबह से पहले ही घर पहुंच जाते ताकि किसी को पता ना चले। और तीसरा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का चरवाहा था जो कि अपनी बकरियां चराने के लिए गारे सोर पे रोज लेके जाता था ताकि कदमों के निशानात मिट सके, और वहां जाके बकरियों का दूध धोता और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पिला के वापस आता। तो ये पूरा खानदान नबी की हिफाजत में लगा हुआ था हिजरत के वक्त में। तो फिर हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह, अबू जहल को पता चला कि नबी पाक के साथ ज़ाहिर अबू बकर गए हैं, तो उसको तो पता होगा उनके घर वालों को कहाँ गई हैं, पता ही होता है कि कहाँ जाना है, हमने क्या प्लान है। तो वो आए, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा बजाया अबू बकर सिद्दीक के घर का। हजरत अस्मा बाहर निकली हैं, कहते बताओ तुम्हारा वालिद का है? वो कहती कि नहीं बता रही, चुप खड़ी हैं। कहती है जहाँ पे तुम्हारे नबी गए हैं ना वहीं पे तुम्हारा वालिद गया, बताओ वो कहाँ पे है? वो फिर खामोश खड़ी हैं, कोई जवाब नहीं दे रही। जब उसने तीसरी बार सख्ती से पूछा तो वो कहती कि क्यों बताऊं मैं? ठीक है, जाहिर है एक सरदार की बेटी थी, यानी सरदार कबीले से थी, वो भी कोई आम खातून नहीं थी जो डर जाती उसके धमकाने से। जब उनका ये सख्ती से और सख्त लहजे में जवाब सुना तो अबू जहल को गुस्सा आया कि इतने लोगों के दरमियान मेरी बेइज्जती हो गई, एक बच्ची जो है मुझे पलट के जवाब दे रही है इस लहजे के साथ। अबू जहल ने गुस्से में आके उनको थप्पड़ मारा जिससे उनके कान की बाली चटक कर गिर गई। और फिर बाज़ रवायत में ये भी आता है कि उनके मुंह से खून निकला, और जब वो रात के वक्त खाना लेके गई तो उन्होंने जाके पूरा किस्सा जिक्र किया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस फरमान से बहुत मुतासिर हुए। आपको अगर पता चले उनकी उम्र उस वक्त कितनी थी, तकरीबन 13 या 14 बरस थी। हमारी बच्चियां तो वैसे ही डर जाती हैं कोई दरवाजे पे ऐसा चढ़ जाता है। 13 या 14 साल की उम्र में दीन की खिदमत कितनी बड़ी कर रही हैं और राजदारी कितनी बड़ी रख रही हैं। हमसे तो बात बर्दाश्त नहीं होती, इतनी बड़ी उम्र में आके भी पता चल जाए सही कि घर में ये होने वाला है, पूरे मोहल्ले को जब तक ना बतानी चाहिए नहीं आती।
تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہمیں بتا رہی ہیں، سبق سکھا رہی ہیں کہ استقامت کیا ہوتی ہے۔ پھر یہی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہیں جن کے مدینہ میں جا کے سب سے پہلے انصار میں اللہ نے بیٹا پیدا فرمایا تھا۔ ہم جانتے ہیں نا، پیچھے پڑا تھا ان کا قصہ، کیا نام تھا ان کا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔